गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने कल लेवल 1 का 3 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज 4 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 + 2x = 3 - 2x। तो वैल्यू निकालना है किसका? 5 + 3x का क्या है = 8 वैल्यू निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 3 + 2x, तो 2x + 2x = हो गया 3 - 3, 4x = हो गया 0 और x = हो गया 0/4 = हो गया 0 हो गया। इसलिए 5 + 3x = क्या हो जाएगा? 5 + 3 × 0 = 5 + 0 = 5 हो गया आंसर। क्या हो गया? 5 आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन 5 देखेंगे। 5 में if the cost of 2 pens and 3 books is 69 and that of 3 pens and 2 books is 66, find the difference in the cost of each book and each pen। यानी कि बुक और पेन के बीच के डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 बुक्स, यानी हम इसको इक्वेशन ले लेते हैं 2p + 3b। 2p + 3b = है ऐसे फिर लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी p एंड कॉस्ट ऑफ बुक बी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पेन्स यानी कि 2p + 3 बुक्स यानी कि 3b = आपका हो जाएगा 69 रुपीज हो जाता है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं। फिर कहता है दैट ऑफ 3 पेन्स यानी कि 3 पेन्स + 2 बुक्स यानी 2b = हो गया 66 रुपया दिया हुआ है। इसको हम लोग सेकेंड मानते हैं। अब हम एक टर्म को हम क्या करेंगे? स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे? मान लीजिए इस टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं। तो इसमें हमको क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फ्रॉम फर्स्ट × 2 - सेकेंड × 3 से क्या हो जाएगा? 4p + 6b = 138 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 9p हो जाएगा। यहाँ पे 6b हो गया = हो जाएगा 198। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस 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 6b से 6b कट गया तो -5p = हो गया 0। 6 - 60 तो p = हो गया 60/5 यानी कि 12 हो गया। p का वैल्यू क्या आ गया? 12 आ गया। तो अब p का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट तो हो जाएगा 2 × 12 + 3b = हो जाएगा 69।
3b इक्वल टू हो जाएगा 69 माइनस 24। 3b इक्वल टू हो गया 45 हो गया। और b इक्वल टू हो गया 45/3 यानी कि 15 हो गया। तो हमको डिफरेंस निकालना है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 यानी कि ₹3 हो गया। यानी ये 1 बुक और 1 पेन के बुक का डिफरेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा ₹3 हो गया। क्या हो गया ₹3। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में क्या है, द सम ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 65। फाइंड द सम ऑफ द एक्सट्रीम नंबर। तो मान लीजिए 6 में लेट द 5 consecutive natural number be 2x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 5, 2x plus 7 and 2x plus 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सभी का सम कितना दिया हुआ है 65 है। तो 2x plus 1, 2x plus 3 plus 2x plus 5, 2x plus 7, 2x plus 9 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 हो गया। अब 2, 4, 6, 8, 10 x हो गया। क्या हो गया 10x 3, 4, 25 हो जाएगा प्लस 20 और 916 25 इक्वल टू हो गया 65। 10x इक्वल टू हो गया 65 माइनस 25 और 10x इक्वल टू हो जाएगा 40। इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 40/10। x का वैल्यू हो गया 4। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएगा 9, 11, 13, 14
17। सम ऑफ एक्सट्रीम पूछ रहा है। एक्सट्रीम किसको बोलते हैं? फर्स्ट और लास्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं। बीच वाले को सारे को मीन बोलते हैं। तो 9 + 17 यानी कि 26 हो गया। क्या हो गया? 26। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है? 12 years hence Ravi age will be 9 times his age 12 years ago. Find तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 12 years hence Ravi age will be 9 times his age 12 years ago. Find the present age of रवि। कहता है कि 12 साल पहले का रवि का जो एज जो है 9 साल बाद में जो उसका एज जो है पहले का एज का 9 टाइम्स हो जाएगा। तो उसका प्रेजेंट एज निकालना है। क्या निकालना है? उसका प्रेजेंट एज निकालना है। लेट द एज ऑफ रवि 12 years ago be x years। क्या मानते हैं? x years मान लिए। 12 years ago उसका एज क्या है? x years हो जाएगा। The age of Ravi after 12 years आफ्टर बी क्या हो जाएगा? 9 टाइम x होता है तो 9x ईयर्स हो जाएगा। और फिर क्या दिया हुआ है? दोनों का डिफरेंस दिया। तो कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। प्रेजेंट एज ऑफ रवि का निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अगर प्रेजेंट एज निकालना है तो क्या हो जाएगा? x + 12। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? x + 12। या चूंकि 12 साल पहले का एज है तो 12 इसमें 12 जोड़ेंगे तो अभी का एज निकल जाएगा इक्वल टू। या 12 साल बाद का एज है तो यह हो जाएगा आपका 9x - 12। और यहाँ से आप जो है x का वैल्यू निकालिए। x - 9x = -12 - 12 - 8x = -24। x हो जाएगा 24/8 3। इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ रवि हो जाएगा 3 + 12 यानी कि 15 ईयर्स। एक बार और समझ लीजिए। यह जो है 12 साल पहले का एज दिया हुआ है या 12 साल बाद का एज दिया हुआ है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? इसके अनुसार प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? इसमें हम 12 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट एज निकल जाएगा। या अभी से 12 साल बाद का दिया हुआ है तो यहाँ के अनुसार प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 9x - 12 हो जाएगा। अब दोनों तो प्रेजेंट एज ही है इसलिए दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा।
इस तरह हमारा वैल्यू निकल गया। तो रवि का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 15 ईयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9. If 45 is added to the number, then the digit gets reversed. Find the number. क्या कहता है? तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर का सम जो है, डिजिट का सम जो है क्या है? 9 है। और 45 अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो डिजिट जो है रिवर्स हो जाता है। डिजिट क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो नंबर हमको निकालना। तो हम मान लेते हैं लेट द 10th डिजिट बी एक्स। लेट द 10th डिजिट बी एक्स। ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? अब दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 9 है। तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 9 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स। तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यानी कि 9x प्लस 9, यानी 9 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। 9x प्लस 1 इसका क्या हो गया? ये हो जाएगा नंबर आफ्टर रिवर्सिंग। रिवर्स माने डिजिट जब चेंज हो जाएगा तब नंबर क्या हो जाएगा? 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 19 माइनस 10x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 9x। 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। If 45 is added to the number, then the digit reverse. 45 added यानी कि 9x प्लस 1 में हम क्या किए? 45 हम ऐड कर दिए तो यह हो गया 9 10 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया। क्या हो गया? इसको सॉल्व करेंगे। 9x प्लस 9 प्लस 45 इक्वल टू 90 माइनस 9x हो गया। ये हो जाएगा 9x प्लस 9x इक्वल टू हो गया 90 माइनस 54। 18x इक्वल टू हो गया 36।
और x इक्वल टू हो जाएगा 36/18। x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा आपका 9, 2 + 1, 9 × 3 इक्वल टू हो गया 27। रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो गया, 27। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए पर्सन से 12 years hence my age will be 3 times my age 12 years ago। एक पर्सन कहता है आदमी कि 12 years hence माने कि 12 साल पहले जो मेरा एज जो होगा, 12 साल बाद जो मेरा एज जो होगा, सॉरी 3 times my age 12 years ago, जो मेरा 12 साल पहले का जो एज है उसके बराबर होगा 3 times my age 12 years ago। तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ पर्सन बी, एज ऑफ पर्सन hence 12 years। At the age of person age of person 12 years एगो मान लीजिए, एगो 12 years एगो जो उसका एज था x। The age of person आफ्टर 12 years क्या हो जाएगा, ये 12 years एगो का है, आफ्टर 12 years क्या हो जाएगा, x + 12 + 12 यानी कि x + 24। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 years hence my will be 3 times the age, यानी कि 3 times यानी कि 3x इक्वल टू हो गया x + 24, 3x - x इक्वल टू हो गया 24, 2x इक्वल टू हो गया 24 और x इक्वल टू हो गया 24/2, कितना हो गया 12 हो गया। इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन ये 12 years एगो का एज है, 12 + 12 यानी कि 24 years हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 years। ना हो गया 20। एक बार और समझ लीजिए, 12 साल पहले का एज है तो 12 साल अभी से 12 साल पहले का एज है, तो अभी से 12 साल के बाद का एज क्या हो जाएगा, x + 24 हो जाएगा। अब क्या कहता है, यह एज जो है इसका तिगुना है, ठीक है, 3 times है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 12 years। तो यह तो 12 साल पहले का एज है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे, two questions of
to 10, लेवल 1 का 10 तक आप लोग बनाइएगा। थैंक यू।